जिस आम आदमी पार्टी ने 2013 के पहले ही चुनाव में 29 सीटों से शुरुआत कर 2020 में 62 सीटें जीती थी, 2025 आते आते दर्जन से भी कम सीटों पर सिमट गई। भ्रष्टाचार मुक्त और बदलाव के सुनामी पर सवार केजरीवाल ने 2015 में तो 70 में से 67 सीटें जीती थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी का जनाधार खिसकता चला गया और आखिरकार उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा? क्या है आम आदमी पार्टी की हार के बड़े कारण? आइए एक विश्लेषण के जरिए हम आपको आम आदमी पार्टी की हार का गणित समझाते हैं। आज दिल्ली के चुनाव के जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। शनिवार का दिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा उलटफेर लेकर आया। दिन की शुरुआत के साथ ही पार्टी नेताओं के चेहरे का रंग उतरने लगा। पार्टी दफ्तर में सन्नाटा पसर गया। मोदी और अमित शाह की बिछाई सियासी बिसात पर एक एक कर सारे दिग्गज ढेर होते चले गए। दिल्ली के सियासी रण में बीजेपी ने ऐसा व्यूह रचा कि आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप उसमें उलझ कर रह गई। हाल ये हो गया कि महज चंद घंटों में बीजेपी ने केजरीवाल की पूरी पार्टी को ही राजनीतिक रूप से नेतृत्व विहीन कर दिया। दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मुख्यमंत्री आतिशी और गोपाल राय को छोड़कर सभी बड़े नेता हार गए। 2013 में नई दिल्ली सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर जॉइंट किलर बने अरविंद केजरीवाल इस बार प्रवेश वर्मा के हाथों खुद ही शिकार हो गए। पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का एजुकेशन मॉडल भी उन्हें जिता नहीं सका और वो बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह के हाथों अपनी हार को टाल नहीं सके। ग्रेटर कैलाश सीट से लगातार 3 बार से जीत रहे सौरभ भारद्वाज को भी बीजेपी के शिखा रॉय ने पटखनी दे दी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली के सभी मतदाताओं का बहुत धन्यवाद करता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके अथक प्रयासों के चलते जिनको ये श्रेय जाता है दिल्ली की जीत का। दिल्ली में अब तक 44 सीटों पे हम आगे चल रहे हैं। मेरी सीट 17,500 वोटों से हम हिस्टोरिक वोटों से जीत हासिल की है। बहुत शुभकामनाएं। ये उनकी जीत है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा इलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से लड़ा। आम आदमी पार्टी ने 2013 में 28 सीटों के साथ दिल्ली की राजनीति शुरू की थी। उसके बाद 2015 में पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थी और 2020 में सीटों की संख्या 62 रही। यानी केजरीवाल की पार्टी अब तक प्रचंड जीत के रथ पर सवार होकर रसीली राजनीति का रसपान कर रही थी और लोकसभा चुनाव में 7-0 से लगातार जीत के बावजूद बीजेपी विधानसभा चुनाव में उसे शिकस्त नहीं दे पा रही थी। लेकिन 2025 में आखिरकार बीजेपी ने केजरीवाल के विजय रथ को रोक दिया, वो भी मामूली अंतर से नहीं बल्कि बड़े मार्जिन से। नरेंद्र मोदी जी के विश्वास की जीत है, उनके गारंटी की जीत है। अब दिल्ली को खुशियां देंगे। थैंक यू वेरी मच दिल्ली। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में,
पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे। तो प्रश्न है कि आखिर 2020 से 2025 के बीच यानी सिर्फ 5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी अर्श से फर्श पर आ गिरी। बड़ी जीत के दावे कर रहे अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। अन्ना हजारे के आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी को क्या उसी भ्रष्टाचार के राहु ने ग्रस लिया जिस पर उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन खड़ी की थी। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया। और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है। इस शराब के कारण तो बदनाम हो गया। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात बता। मैं पहले से बता रहा, आचार कुशेद्र को, विचार कुशेद्र को उनके दिमाग में नहीं रहा और इसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए, कम वोटिंग है। दिल्ली में अब तक अजेय रहे अरविंद केजरीवाल को पता तक नहीं चला कि उनकी सियासी जमीन खिसक रही है, और जब तक एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पार्टी एक के बाद एक गलतियां करती चली गई और बीजेपी ने उन्हीं गलतियों को अपना हथियार बनाकर उसे संभलने का मौका नहीं दिया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आम आदमी पार्टी की हार के एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। पहला, भ्रष्टाचार के आरोप। दूसरा, शीश महल विवाद। तीसरा, गंदे पानी की सप्लाई और गंदगी। अनर्गल आरोप और झूठ की राजनीति। कांग्रेस से गठबंधन न होना। और छठवां, सीएम पद पर सस्पेंस। आइए अब आपको एक एक कर समझाते हैं कि आखिर कैसे इन मुद्दों ने आम आदमी पार्टी को। भ्रष्टाचार के आरोप। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के साथ ही उस पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगने लगे थे। शराब घोटाले के अलावा दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला भी सामने आया। प्रवर्तन निदेशालय के जांच के दायरे में पार्टी के सभी बड़े नेता आ गए। अरविंद केजरीवाल इस मामले में भी आरोपी हैं। यहां तक कि इस आरोप से केजरीवाल भी नहीं बच सके। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और खुद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा। बीजेपी ने लगातार आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जनता के बीच पहुंची। यानी केजरीवाल ने जिस करप्शन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था वही उनके खिलाफ हथियार बन गया। शीश महल विवाद। राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने न केवल सरकारी बंगले और गाड़ियों का उपयोग किया बल्कि अपने लिए 50 करोड़ से भी ज्यादा का मुख्यमंत्री आवास भी बनवाया, वो भी बिना विभागीय अनुमति के। बीजेपी ने इसे शीश महल का नाम दिया। इस मामले ने उनकी साफ और आम आदमी की सादगी वाली छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। गंदे पानी की सप्लाई और गंदगी। दिल्ली सरकार ने मुफ्त सुविधाओं की शुरुआत करके जनता का समर्थन पाया था, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी से जनता परेशान हो गई। सबसे बड़ा मुद्दा पानी की सप्लाई का था। अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे स्वच्छ जल सप्लाई का वादा किया था, लेकिन यह वादा पूरा नहीं हुआ। दिल्ली की सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई। चूंकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार थी, इसलिए पार्टी के पास कोई बहाना नहीं बचा। इससे जनता में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ी। अनर्गल आरोप और झूठ की राजनीति।
निराधार आरोपों की राजनीति करने वाले केजरीवाल की छवि एक ऐसे नेता की बनती गई जिसकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल होता गया। चुनाव के दौरान भी उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप भी लगा दिया। इससे न केवल उनके विरोधियों को मौका मिला बल्कि उनके हार्डकोर समर्थक भी नाराज हो गए। बीजेपी ने जनता में यह परसेप्शन बना दिया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि कट्टर बेईमान है। मोदी की गारंटी के नारे वाले ब्रांड मोदी के सामने केजरीवाल पर भरोसा करना जनता के लिए मुश्किल हो गया। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। कांग्रेस से गठबंधन न होना। चुनावी नतीजों के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन न होना भी उसके लिए बहुत भारी पड़ा है। इससे वोटों का विभाजन हुआ और बीजेपी को फायदा मिला। कई सीटों पर तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जीत हार के मार्जिन से ज्यादा वोट कांग्रेस ले गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सुबह सुबह एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तंज कसा था। शराब घोटाले में जेल जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई थी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो रह सकते हैं लेकिन सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा देकर आतिशी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया। इससे जनता में ये कंफ्यूजन हुआ कि अगर पार्टी चुनाव जीत भी जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। जनता में ये मैसेज गया कि शराब घोटाले का फैसला आने तक केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में कोई काम नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।